पूरे यूट्यूब में एलएफपी सेल आ रहा है, ओला ये है वो है, कोई आपको डिटेल से ना फ़ायदा बताएगा ना नुकसान बताएगा, कब से आने वाली और आपका जेब कितना ढीला होगा या आपका बचत होगा। साथ ही में अभी पूरी कंपनियां ना शिफ्ट कर रही है एलएफपी की तरफ और ओला का बच्चा भी ढंग से पैदा तक नहीं हुआ था, इन्होंने एक और नया बच्चा कर लिया यानी कि 4680 सेल, जिसको लॉन्च हुए साल भर भी नहीं हुए हैं और ये सिर्फ दो ही गाड़ियों में आता है। एक है हमारी S1 Pro Plus 5.2 किलोवाट, एक है ओला की रोडस्टर X Plus 9.1 किलोवाट और बाकी गाड़ियों में आपको चाहे वो जनरेशन 3 ही क्यों ना हो, आपको 2170 सेल ही देखने को मिलते हैं। अब आपको क्लियर कर दूं, 2170 4680 ये दोनों सेल NMC केमिस्ट्री के साथ आते हैं, जिसमें 2170 का मतलब है 21 मिलीमीटर की डायमीटर होगी और 70 यानी कि उसका हाइट होगा। इसमें 4680 का मतलब है 46 मिलीमीटर की डायमीटर है और 80 मिलीमीटर की हाइट है। और अब जो सेल आने वाला है 4600, उसमें 46 मिलीमीटर की डायमीटर है और 100 मिलीमीटर की हाइट है। तो अब आपको तीनों सेल में कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि ये दिखने में ऐसे होंगे। अब यहाँ पे देखा जाए, ओला अपनी शक्ति पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इनको घर के लिए इन्वर्टर में भी अच्छा खासा पावर चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि हम LFP पे शिफ्ट कर देते हैं। आने वाली इनकी जितनी भी गाड़ियाँ आएगी थर्ड क्वार्टर में या सेकेंड क्वार्टर के एंड में, मांग के चल सकते हो आप जून जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। और डिलीवरी की बात करें तो दिवाली तक का आपको हर एक गाड़ी में LFP बैटरी ही देखने को मिलेगी। और जो इनकी पुरानी बैटरी है 2170, उनको अभी पुरानी गाड़ियों में डाला जा रहा है। अगर ओला के सेल्स नंबर अच्छे होते, हर महीने 30,000 50,000, तो हमको 4680 में शिफ्ट कर दिया जाता, बट पुरानी ही बैटरी अभी यूज़ की जा रही है और 4680 को भी रिप्लेस करने का प्लान अब आ चुका है। अब आपको ये मान के चलो 2026 के हाफ के बाद आपको 4600 सेल देखने को मिलेगा हर एक गाड़ी में, चाहे वो ओला की बाइक हो या ओला की स्कूटर हो। अब इससे फ़ायदा कस्टमर का है या ओला का है, उसको हम जानते हैं। देखो, फ़ायदा दोनों का है। ओला अगर 4600 सेल पे काम कर रहे हैं ना, तो उसको बनाने में जो उसका खर्चा वो कम आएगा, क्योंकि NMC केमिस्ट्री की जो सेल होती है उसमें निकल और कोबलेट डलता है, जिसका इंपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा जाता है। और ये यार एक रेयर मेटल है, इन फ्यूचर कोई गारंटी नहीं है ये स्टेबल रहेगा या नहीं, और शॉर्टेज हुआ तो यार सभी कंपनियां दम तितर बितर हो जाएगी, प्राइस अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ेगा। इसलिए सभी कंपनियां यह कर रही है ना, धीरे धीरे अपने सेल को LFP पे शिफ्ट कर रही है। एथर ने भी कर दिया 2.7 किलोवाट की बैटरी के साथ, और जितना बड़ा और मोटा सेल रहेगा उतना यार ये कम स्पेस लेगा, मतलब कि एक सेल से ही काम चल जाएगा, अच्छा खासा पावर निकाल के दे देगा। अब LFP और NMC दोनों के ही कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले सभी लोग अपना अटेंडेंस लगा दो, जितना हो सके वीडियो को सभी लोग लाइक करो और अपने दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करो। जो आपका NMC सेल रहता है, जो कि ज़्यादातर गाड़ियों में यूज़ हो रहा है, उसकी लाइफ कम रहती है। उसका जो चार्जिंग साइकिल है 1000 से 2000 तक रहता है, मतलब कि आप इतने बार ही चार्ज लगा सकते हो, उसके बाद बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। 100% चार्ज करने में भी रिस्क रहता है, और अगर आपकी गाड़ी 20% से नीचे है तो यार उसमें सुपर रिस्क रहता है, आपकी बैटरी 110% है, ख़राब होने वाली है। कोई भी EV लेना, एक मेरी सलाह मानना है, उसको 20% के नीचे कभी होने मत देना। अगर इमरजेंसी है तो चल जाता है महीने में एक आध बार, अगर आप रोज़ ये हरकत कर रहे हो ना, आपकी बैटरी डेड हो जाएगी। सबसे मेन रीज़न ये हीट को अपने पास ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिससे बैटरी हीट होती है और आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो कोबाल्ट है उसका यार अभी सप्लाई इशू चल रहा है, जिसकी वजह से सभी कंपनियां LFP की तरफ शिफ्ट कर रही है। अब LFP के जो फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी। सबसे पहले ये आपको सस्ता पड़ता है, टोटल आयरन बेस रहता है, चीप मटेरियल से बन जाता है। इसमें आपकी सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो इसका हीट रेजिस्टेंस है ना वो ज़्यादा है, मतलब कि ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, जिससे गाड़ी में आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसकी जो लाइफ रहती है वो लंबी रहती है, मतलब कि जो इसका चार्जिंग साइकिल रहता है वो आमतौर पर 3000 से 5000 साइकिल तक का रहता है, यानी कि नॉर्मल अगर आप EV लेते हो उससे 2 से 3 गुना ये ज़्यादा चलने वाला है। उसके बाद आप इसको 100% डेली चार्ज कर सकते हो, और 20% यार मत करना। कोई भी बैटरी हो उसको लो पावर में चलाओगे ना, उसमें प्रेशर बहुत पड़ता है। उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल रहती है, चाहे वो हीट हो कुछ भी हो। बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसका यार सिर्फ एडवांटेज हो। ठंड के टाइम पे ये गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाती है। 60% के बाद अगर आप LFP बैटरी को चार्ज करते हो तो चार्ज होने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। उसके बाद आपको इसमें उतनी पावर नहीं मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी, मतलब कि ये रिलायबल सेल रहता है, एनर्जी और रेंज थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको किलोवाट आवर बढ़ाना पड़ेगा सेम रेंज पाने के लिए, और चार्जिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बाकी देखा जाए तो इसके अलावा इसमें उतने नेगेटिव कौन से नहीं आते। पॉजिटिव ही पॉजिटिव चीज़ है, आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। आमतौर पे अगर आपकी गाड़ी 7-8 साल चलनी चाहिए
2 लाख किलोमीटर, तो ये 6 लाख किलोमीटर आराम से चल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ, एनएमसी जो है वो पावरफुल है, महंगा है बट रिस्की है। एलएफपी है वो थोड़ा कम पावरफुल है, सस्ता है और आपके सेफ्टी को ध्यान रखते हुए बनाया जा रहा है। इसकी लाइफ भी लॉन्ग है। तो अब आपको पूरा चीज़ समझ आ गया होगा ओला ऐसा क्यों कर रहा है। और इस साल के अंत के पहले ही यार आपको ये सेल हर गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। सेम चीज़ एथर भी कर रहा है और धीरे धीरे बाकी कंपनियां भी करेगी। अब जो मेन बात आते हैं वो प्राइस कितना कम हो सकता है। देखो ईवी जो व्हीकल्स रहते हैं ना वो 2 ही चीज़ पे चलते हैं, या तो बैटरी या तो मोटर। तो इसकी प्राइस 10% कम होनी चाहिए, बट कंपनियां यार अपना दिमाग लगाती है, थोड़ा सा प्राइस कम करेगी। कंपनी अपना ही फ़ायदा देखिए। सपोज 1 लाख की गाड़ी है तो आपको बोला जाएगा अब आपको गाड़ी मिलेगी 92,000 की, बट कायदे से तो उनको बेचनी चाहिए थी 84,000 की। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाया, इससे प्राइस कम जरूर होगा बट कंपनी के हाथ में टोटल डिपेंड करता है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, हाइप करो, शेयर करो।